रात की नमी हवा में घुल चुकी थी। शहर के ऊपर टिमटिमाते लाइट्स का मायाजाल फैला था और उसी लाइट्स के नीचे एक घर में एक लड़की खुद को आईने में निहार रही थी। उसका नाम था ईशाना। उसने हल्के गुलाबी रंग की चमकती टॉप पहनी थी जो उसकी उम्र की चंचलता को और भी निखार रही थी। स्कर्ट थोड़ी छोटी थी, उसके पैर कांप नहीं रहे थे बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बाल खुले थे, आंखों में काजल की धार, होठों पर तीखी लिपस्टिक और उंगलियों में मोबाइल। लगातार दोस्तों से चैटिंग, ऑन द वे, ऑलमोस्ट रेडी, आज तो पार्टी फुल ऑन होगी। उसकी हर हरकत से लग रहा था कि वो इस पल को अपने जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता समझ रही है। वो क्लब जा रही थी, पहली बार नहीं, लेकिन इस बार मां को बिना बताए, और इस बार अकेले। उसी वक्त नीचे रसोई में मंगल चुपचाप रोटी बेल रही थी, पर उसका मन शांत नहीं था। उसे ऊपर कमरे से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं, हंसी, हील्स की खनक, दरवाजों का खुलना बंद होना। मां के दिल की घंटी बज चुकी थी। उसने आटे वाले हाथों को पोंछा और सीढ़ियां चढ़ती हुई बेटी के कमरे तक पहुंची। और जैसे ही ईशाना बाहर निकलने को हुई, उसकी मां ठीक सामने खड़ी थी। एक क्षण को दोनों की निगाहें मिली, एक में आजादी की चमक, दूसरी में डर और चिंता की धूप। कहाँ जा रही है? मंगल की आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन दृढ़ता थी। ईशाना ने कहा, मां, क्लब जा रही हूं, दोस्तों के साथ। क्या अब हर चीज बतानी पड़ेगी? मंगल स्तब्ध रह गई। इतनी रात को इस कपड़े में क्लब? उसने कहा। मां प्लीज, ये नया जमाना है, आप पुरानी सोच मत थोपिए। ईशाना का स्वर अब ऊंचा हो गया था। तभी सौम्या, उनकी रिश्तेदार, वहां आ गई। अरे दीदी, जाने दीजिए ना, यही उम्र होती है घूमने फिरने की। आप भी तो कभी खुलकर नहीं जी पाई, क्या कम से कम इसे भी रोकेंगी? मंगल को कुछ जवाब देना नहीं पड़ा। उसने एक नजर ईशाना पर डाली, फिर एक निर्णय लिया। बिना कुछ कहे उसने बेटी का हाथ पकड़ा, उसे कमरे के अंदर धकेला, दरवाजा बंद किया और चटकनी चढ़ा दी। अब ये दरवाजा सुबह खुलेगा। मां, क्या कर रही हैं आप? अंदर से चीख आई। आप पागल हो गई हैं? ये कैद है, ये जबरदस्ती है। लेकिन मंगल उस दरवाजे के बाहर खड़ी रही, जैसे एक प्रहरी, न चीख से डरी, न तानों से हिली।